हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल C3। मैं छवि गोयल आपके साथ आज फिर वीडियो शेयर करने के लिए आई हूँ और आज का टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये कि अलग अलग कंप्यूटर जो हैं अलग अलग पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर हम अलग अलग यूजेस के लिए यूज़ करते हैं। तो वही टाइप हम आज अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं कंप्यूटर्स। तो हमने यहाँ पर थ्री बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है कंप्यूटर्स को। नंबर फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइज़, सेकंड बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पज़। तो थ्री बेसिस पे हमने इस कंप्यूटर को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन साइज़। बेस्ड ऑन साइज़ पे 4 टाइप से हमने कंप्यूटर को रखा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 है माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट सुपर कंप्यूटर। तो ये जो हमने सीरीज़ लगाई हुई है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये हर तरीके से इंक्रीमेंट में है। इनकी शेप से, साइज़ से, कॉस्ट से, इफ़िशियंसी से, या फिर इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके पर्पज़ से, इनके यूजेस के पर्पज़ से, कॉस्ट के पर्पज़ से, हर तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो आप अगर इसी सीरीज़ में इसको लर्न करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होगा और बेनिफिट भी मिलेगा। कई बार ये है कि क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं साइज़ को। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये हमेशा याद रखें, ये इसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद जो पहले हम बेस्ड ऑन साइज़ की बात करते हैं। बेस्ड ऑन साइज़ में सबसे पहले जो है माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर हमारा क्या है, 4th जनरेशन कंप्यूटर होता है। बिकॉज इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी मींस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ये है थोड़ी एप्लीकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। उनके बेस पर हम माइक्रो कंप्यूटर को या इन सभी टाइप के कंप्यूटर्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट है इसका स्मॉल इन साइज़। मैंने अभी बताया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ सबसे ज़्यादा स्मॉल है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ के कंप्यूटर कौन से हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो स्मॉल इन साइज़ माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा छोटे साइज़ वाले कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टेबल। बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स कहीं पर भी रख कर इनको इजीली वर्क कर सकते हैं। लो इन कॉस्ट में भी नॉर्मल होते हैं कि हर कोई इनको इजीली परचेज कर सकता है। यूज़ इफ़िशिएंटली इसको यूज़ किया जाता है। यूज फॉर जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स हैं। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि बेस्ड ऑन पर्पज़ के बेस पे हमने उसको 2 तरीके से डिवाइड किया है, जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। अब पहले मैं इन्हीं को आपको बता देती हूँ कि जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ में डिफरेंस क्या है। जनरल पर्पज़ का मीन्स है कि एक ही पर्टिकुलर वर्क, मतलब सभी टाइप के वर्क जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में ही होते हैं। जैसे आपका ये हो गया वर्ड प्रोसेसिंग वर्क हो गया, एक्सेल वर्क हो गया, या फिर प्रेजेंटेशन वर्क हो गया। वो क्या है, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट में हो जाता है। MS ऑफिस के अंदर हम सिंपली वर्क करते हैं, तो वो हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हो गई। और स्पेशल पर्पज़ का मीन्स है एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्क के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्पेशल टाइप के कंप्यूटर हो गए। आगे जब हम बेस्ड ऑन पर्पज़ करेंगे उसमें हम और डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूज़ फॉर जनरल पर्पज़, सिर्फ जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया है 4th जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ होते हैं, यानी 4th जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। एग्जाम्पल इनके रहेंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, स्मार्टफोन भी आ जाएंगे इसी में ही, टैबलेट भी इसमें ही आ जाएंगे। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में सेम एज़ हम इसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन लेके चलेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। देखो फर्स्ट वही आता है स्मॉलर इन साइज़ देन
मेन फ्रेम, मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वही माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर के उसमें ही चलेगा, तो हम इसकी तुलना मेन फ्रेम से करके चलते हैं। तो स्मॉलर इन साइज़, मेन फ्रेम से छोटा होता है, ठीक है, फास्टर देन मेन फ्रेम से हालांकि फास्टर होता है। कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम, कॉस्ट इसकी कम होती है। और इसको सर्वर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको सर्वर यानी कि एक कंप्यूटर को हम होस्ट बना देते हैं और उससे बाकी क्लाइंट के रूप में अदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड कैड कैलकुलेशन, कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल रहेंगे इसके IBM 17, HP 9000 एक्सेट्रा। मेन फ्रेम कंप्यूटर नेक्स्ट आता है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लार्ज इन साइज़ यानी कि इनसे बड़े हो गए, फास्टर, इनसे ज़्यादा फास्ट हैं, ठीक है। लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज भी इनका लार्ज होता है, बड़ा होता है, यानी कि हर तरीके से ही इंक्रीजिंग है, इनकी क्वालिटी वाइज, इनकी टेक्नोलॉजी वाइज हर तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। इट सर्व्स एज ए बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस, ये एक बैकबोन की तरह वर्क करते हैं पूरे बिजनेस को संभालने के लिए। इट अलो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट सेम टाइम, ये बहुत सारे पीपल को एक साथ वर्क करने के लिए भी अलो करता है। जैसे एग्जांपल इसके रहेंगे IBM 370 यूनिवैक। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई इनको परचेज़ नहीं कर पाता और ना ही इनको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक पर्पज़ से ही यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, फास्टेस्ट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। यूज्ड फॉर वेदरिंग फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ किया जाता है, मिलिट्री एजेंसीज़ में, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज़ में इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए ही बनाए गए होते हैं। लार्ज इन साइज़, काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं। मोस्ट पावरफुल एंड लार्ज इन मेमोरी, बहुत ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा मेमोरी के कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इट्स स्पीड आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में इनकी स्पीड को मेज़र किया जाता है। एग्जाम्पल रहेंगे सुमित, टियान 3 और क्रियॉन 1 और परम, ये सब हमारे क्या हैं, सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। पर हम नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन वर्क। हमने अभी अपनी उसमें बात की थी कि बेस्ड ऑन वर्क टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन वर्क। बेस्ड ऑन वर्क में हम इसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं, थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। एनालॉग कंप्यूटर मीन्स जो अपना रिजल्ट सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स के रूप में दे, जैसे हमारा वोल्टेज हो गया, रोटेशंस काउंट करने के लिए स्पीडोमीटर हो गया, उनका यूज़ सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ हमें आंसर देते हैं नंबर्स में। देखो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ए कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स विद नंबर्स रिप्रेजेंट बाय डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज़। वो कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है डायरेक्टली नंबर्स में, ठीक है। तो जैसे कि वोल्टेज अभी मैंने एग्जांपल दिए थे, रोटेशंस हो गए, स्पीडोमीटर इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो वो हमारे एग्जांपल क्या रहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर के रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारा बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग है। सेकेंड टाइप डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि जो हम डाटा देते हैं वो डाटा को 0 and 1 बाइनरी कोडेड में ही लेता है, ठीक है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर एनी ऑफ क्लास ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म, वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही अपनी जो प्रॉब्लम्स को है वो सॉल्व करेगा। इट ऑपरेट ऑन डाटा इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड्स, लेटर्स एंड सिम्बल्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में ही क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर है या कोई भी कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 and 1 की फॉर्म, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। तो जितने भी डाटा हैं, सिंबल्स हैं, उनको एक्सप्रेस करेगा बाइनरी कोड में 0 और 1 में, तो वो कंप्यूटर्स हमारे कहलाएंगे
डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मीन्स ही है एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? दोनों की फीचर्स को यूज़ करने वाला कंप्यूटर है। उसमें क्या होता है कि वो एनालॉगली सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दिखाता है। इसका एग्जांपल है ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन का से क्या मेज़र करते हैं हम? हार्ट बीट को मेज़र करने में ईसीजी मशीन का यूज़ किया जाता है। तो वो ईसीजी मशीन ही क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। अदर एग्जांपल है, पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा वो मशीनरी, वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन पर्पज़। पर्पज़ के बेस पर टू टाइप से हैं, जनरल पर्पज़ एंड स्पेशल पर्पज़। जनरल पर्पज़ यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। जैसे डाटाबेस बना लिया हमने, अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, एमएस ऑफिस यूज़ कर लिया, कुछ भी हम नॉर्मल सा वर्क करते हैं वो सारा हमारा जनरल पर्पज़ होता है। और स्पेशल पर्पज़ में हमारा क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही प्रॉब्लम के लिए, एक ही वर्क के लिए हम उस कंप्यूटर का यूज़ करें तो स्पेशल पर्पज़ है। जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, वेदर फोरकास्टिंग, तो सिर्फ वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए ही यूज़ हो रहा है। या फिर मल्टीमीडिया कंप्यूटर मल्टीमीडिया के लिए ही पर्टिकुलर एक ही वर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। तो फ्रेंड्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपके लिए कुछ नॉलेजफुल है, तो प्लीज़ माय सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।